नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए संतोषी माता के व्रत की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, श्रीनगर में एक राजा और एक रानी थी। उनकी 2 बेटियां थीं। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि सभी प्रकार की शिक्षा दी रखी थी। साथ ही रानी ने बेटियों को घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से सिखाई थी। बड़ी बेटी चंपा और छोटी बेटी रूपमती थी। बड़ी बेटी थोड़ी सांवली थी, जबकि रूपमती नाम के समान रूपवान थी। रानी माँ हर शुक्रवार को पूरी विधि विधान से व्रत करती थी। उनके महल में एक दाई माँ रहती थी जो अपनी भतीजी से राजा की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन राजा ने अपने पसंद की राजकुमारी से शादी कर ली थी। इसीलिए वो रानी माँ से चिढ़ती थी और हर समय सबकी रानी माँ के खिलाफ कान भरती थी। चंपा कभी किसी बातों में नहीं आती थी, पर रूपमती कई बार दाई माँ के बातों में आकर अपनी माँ से लड़ने लगती थी। एक बार एक राजकुमार के रिश्ता चंपा के लिए आया। राजा ने धूमधाम से चंपा की शादी कर दी और उस राजकुमार को घर जमाई बनाकर रख लिया। शादी के बाद रानी माँ ने चंपा को भी शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करवा दिया। अब हर शुक्रवार दोनों माँ बेटी व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से चंपा गर्भवती हुई। राजमहल में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई। एक दिन रानी माँ और चंपा का शुक्रवार का व्रत था। तब राजा और उनके जवाई सिपाही के साथ शिकार पर गए थे। तब दाई माँ ने एक चाल चली और रानी माँ के खाने में खटाई मिला दी, और अनजाने में रानी माँ और चंपा ने वो खटाई वाला खाना खा भी लिया, जिससे संतोषी माता रुष्ट हो गई। और रुष्ट होकर संतोषी माता ने राजा और उनके जमाई को रास्ता भटका दिया और उन दोनों की याददाश्त भी चली गई। वो दोनों सिपाहियों से अलग हो गए, इधर उधर भटकने लगे। खूब प्यास से व्याकुल होकर वो दोनों बेहोश हो गए। उसी समय वहाँ से कुछ साधु गुजर रहे थे। उन्होंने बेहोश देखकर वो दोनों को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। सिपाहियों ने उन दोनों को खूब ढूंढा, पर वो दोनों कहीं नहीं मिले। तब सिपाही वापस महल आ गए और रानी माँ को सारी बात बताई। चंपा को जब ये पता चला तो वो बहुत रोई, पर रानी माँ ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए चारों दिशाओं में सिपाही को राजा और जमाई को ढूंढने भेज दिए। अच्छा, कई दिनों बाद सब खाली हाथ ही वापस लौट आए। तब रानी माँ ने बड़ी बेटी चंपा को राजभार सौंप दिया और राजगद्दी पर बिठाया। अगले शुक्रवार रानी माँ और चंपा ने फिर से व्रत रखा। दाई माँ ने फिर से चाल चली और उनके खाने में खटाई मिलाने लगी, लेकिन तभी रानी माँ ने उसे ऐसे करते देख लिया और उसे वहीं पकड़ लिया। पूछने पर दाई माँ ने सारी बात बता दी और उसने पहले भी खाने में खटाई मिलाई ऐसा बोले। तब रानी माँ ने उसे कारागृह में डाल दिया। अब रानी माँ ने और चंपा ने मिलकर संतोषी माता का व्रत रखा और प्रार्थना की। बोले कि आप हम सबके माता हैं और हम आपके बच्चे हैं। हमारी भूल माफ़ करें माँ संतोषी, और हमारे पति को वापस करें। तब उसी रात्रि को संतोषी माता राजा और के स्वप्न में आए और बोले, अरे राजा, उठो और अपने राज्य वापस जाओ। और जमाई, तू मेरा प्रकोप को झेल रहे थे। अब तू अपनी राज्य जा और मेरा एक मंदिर बनवा। दूसरे दिन राजा और उसकी जमाई सभी साधु संतों का शुक्रिया करते हैं और उन्हीं प्रणाम कर राज्य को लौट आते हैं, और पूरे राज्य को संतोषी माता की महिमा बताते हुए संतोषी माता का एक भव्य मंदिर बनाया गया। चंपा के साथ धूमधाम से शुक्रवार के व्रत का उद्यापन करा। चंपा को भी बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और महल में वापस किया। खुशी छा गई। संतोषी माता जैसे आप रानी माँ और चंपा पर प्रसन्न हुए, ऐसे ही इस कहानी के चलते सुनते सभी पर अपना कृपा बनाई रखिए। जय संतोषी माता।